गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रोविडेंस होम क्लास में। आज हमारा 10th क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी मैथ जो है उसकी 10.2 एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं। इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये वैल्यू हैं, ये ध्यान रखना है कि जो साइन 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और जो साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू जो है 1 होती है। और जो कोस होता है, कोस में क्या करेंगे हम, कोस 0, कोस 30, कॉस 45 और ये कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री में क्या करेंगे, जो साइन की 90 की है वो कॉस की 0 की होगी, ये लास्ट वाली यहाँ आ जाएगी 1, और जो कॉस साइन 60 की है वो कॉस 30 की होगी √3/2, और ये इक्वल होगी, ये दोनों इक्वल है। 45 की जो वैल्यू होती है, साइन 45 और कोस 45, ये इक्वल होता है दोनों, ये हो जाएगा 1/√2। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री इक्वल होता है दोनों 1/√2, और जो साइन 30 होता है ये कोस 60 के इक्वल होता है 1/2, और साइन 0 जो होता है वो कोस 90 के इक्वल, इसकी जो वैल्यू होती है कोस 90 के इक्वल होती है, 0 होता है। अगर हमने tan की निकालनी है, tan 0, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं tan की, tan 0 साइन 0/कोस 0, ये ऐसे निकाल सकते हैं। जो अभी हमारा साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना आ जाएगा 0/1 क्या होता है 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। अब है tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि जो tan होता है sin/cos होता है, sin/cos। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos जो 30 है 3/√2, 2 से 2 कट हो जाएगा 1/√3, ये आंसर। इसी तरह tan 45 की अगर निकालनी है, tan 45 साइन 45 और cos 45, जो साइन 45 होता है वो होता है 1/√2, और cos 45 भी 1/√2, √2 से 1/√2 इक्वल 1, tan 45 की वैल्यू कितनी आई 1, ये 1। इसी तरह से हम tan 60 की निकाल सकते हैं, tan 90 की निकाल सकते हैं, और अब आया कोट हमारा, कोट 0 की अगर निकालनी है तो दो तरीके हैं हमारे, या तो हम cos 0/sin 0 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। cos 0 कितना है 1, और sin 0 कितनी है 0, और जब किसी भी डिजिट के नीचे 0 होती है, अपोन में 0 होता है, तो क्या होता है इनफाइनाइट, ये होता है इनफाइनाइट है, अनंत जिसे बोलते हैं। ये मेथड है, और एक ये मेथड भी हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जो कोट होता है 1/10, तो कोट 0 फाइंड करेंगे तो 1/tan 0 हो जाएगा। 1/tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। इसी तरह से अगर हमने tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो cos 30/sin 30 कर देंगे, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और नीचे sin 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, और 2 से 2 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/1 1, ये आ जाएगा। और या फिर इस मेथड से निकाल सकते हैं 1/tan 30,
कॉट, क्योंकि कॉट जो होता है 1/10 होता है। 1/10 की वैल्यू कितनी है? tan 30 की, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ये √3 है वो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 बन जाए √3/1 यानी आ जाएगा हमारा √3। ये इसी तरह से हम कोट 60 की निकाल सकते हैं, कोट 90 की निकाल सकते हैं। अब हमारा आया sec 0। sec क्या होता है? 1/cos होता है, 1/cos 0। sec 0 इक्वल ये 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी है? cos 0 की वैल्यू ये है √3/2। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 2 बन जाए 2/√3 ये आ जाएगा। इसी तरह से हम sec 30 की निकाल लेंगे, यहाँ 30 कर देंगे, sec 45 की निकाल लेंगे, और sec 60 की निकाल लेंगे, sec 90 डिग्री की निकाल लेंगे। अब हमारा लास्ट में आया कोसैक 0 की निकाल लेंगे। तो कोसैक क्या होता है? 1/sin होता है, ये sin 0। कोसैक 0 की वैल्यू 1/sin 0। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? sin 0 की 0, साइन ये होता है 0। और जब डिजिट किसी भी के अपॉन 0 होता है तो क्या आ जाएगा? वो इनफाइनाइट आ जाएगा। और ये जो है इसी तरह से हम इसका निकाल लेंगे, कोसैक 30 का निकाल लेंगे। इसी तरह से कोसैक 45 का निकाल लेंगे। कोसैक 45 क्या होता है? 1/sin 45 होता है, 1/45 sin 45। जो कोसैक होता है 1/sin होता है, बस जिसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ और यहाँ फिल करनी है, और ये हो जाएगा sin 45 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 √2 ऊपर मल्टीप्लाई में √2 बन जाए √2/1 यानी आ जाएगी हमारी √2। इसका आंसर आ जाएगा। अपॉन नीचे लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है, ऊपर लिखना ज़रूरी होता है जब जहाँ आता है, तो ये आ जाएगा √2। और इसी तरह से हम कोसैक 60 की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसैक 60 जो होगा 1/sin 60 होगा, 1/sin 60। जो sin 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2/√3। ये कोसैक 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में आसानी से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखते हैं वैल्यू। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है अब sin 60। यह है sin 60 और इंटू cos 30 प्लस sin कितना है? sin 30 और इंटू cos 60। जो sin 60 है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू ये रही, यहाँ से देखते हैं। और √3/2 यहाँ मल्टीप्लाई है, और cos 30 की वैल्यू भी यही होती है, √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है। और अब है cos 60 की मल्टीप्लाई, ये भी यहाँ पर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 और √3 ये होता है 3। √2 की जो वैल्यू होती है वो 2 आती है, तो √3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एलसीएम ले लेंगे, और 3 और प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और प्लस 1 4/4, और 4 1 जा 4। इसका आंसर कितना होगा? 1। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा बी। ये देखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस sin स्क्वायर 60। 2 यहाँ मल्टीप्लाई होती है, जहाँ कोई साइन नहीं होता है वहाँ मानते हैं मल्टीप्लाई। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे,
और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन साइन 60, ये यहाँ पर साइन 60 ये इसकी वैल्यू है √3 अपॉन 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, जो पावर है वो साथ रखेंगे। 1 का स्क्वायर जो होता है 1 1 जा 1, 1 ही आएगा 1, 2 × 1, और जो स्क्वायर है √3 का स्क्वायर √3, और √3 जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 2 1 जा 2, और ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे आपस में। जो साइन है ये अपोजिट साइन है, माइनस प्लस है, सेम वैल्यू है, कट हो जाएगी। ये इसका आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आया 2। अब जो हमारा एक क्वेश्चन है सी, ये भी देखते हैं। ये सब एनसीईआरटी कोर्स है, एनसीईआरटी मैथ है। सी वाला है, ये है cos 45 अपॉन sec 30 और प्लस cosec 30, cos 45 ये होता है cos 45, ये 1/√2 ये अपॉन sec 30। अब हमने sec 30 की वैल्यू निकालनी है। sec 30 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा था sec 30 निकालेंगे तो sec क्या होता है 1/cos 30, ये वैल्यू निकाल लेंगे 1/cos 30, क्योंकि जो sec होता है 1/cos होता है। सो cos 30 हमारा cos 30 कहाँ है, cos 30 है √3/2, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2/√3, ये वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ये मेथड है, हम किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, बोर्ड एग्जाम में हम बैठे हो या वैल्यू हमें याद ना हो, तो फॉर्मूला जो है हम इसकी हेल्प से किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ प्लस है cosec 30, cosec क्या होता है, cosec 30 ये होता है 1/sin 30, ये 1, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 1/2, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2/1 यानी 2, कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अब 1/√2, और ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ एलसीएम ले लेंगे, √3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 2√3 और अपॉन में कर देंगे √3, ये ऐसे ध्यान से देखेंगे। इस √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 2√3 और अपॉन में ये एलसीएम ले लेंगे इसका। अब क्या करेंगे, जो होता है हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच की जो है ना हमारा ये इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही आएगा √3 बन जा √3, 1 की और इसकी करेंगे और इन दोनों की कर देंगे। √2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 इसके साथ करेंगे। अब ध्यान रखना है √2 हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा और आगे करेंगे, देखते हैं कैसे। √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, √2 ये आ जाएगा 2√2, और √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, ये 2 सेम रहेगा, और √2 और √3 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगा √6, 2√2 + 2 और √6, 2 की और √3 की। √2 की 2 की साथ में मल्टीप्लाई नहीं होती है, रूट की मल्टीप्लाई होती है या विदाउट रूट की मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना है। ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपनी ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, अपने बच्चों की या अपने दोस्तों की तैयारी मैथ की, साइंस की, इंग्लिश ग्रामर की, एनसीईआरटी, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, तो प्लीज़ इसे सबको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घर बैठे ज़बरदस्त तरीके से मैथ, इंग्लिश, साइंस की तैयारी करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।